हेलो एवरीवन, दिस इज आजम खान और मैं बात करूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का है। क्वेश्चन बेटा इसी साल जेईई मेंस में पूछा गया है। क्वेश्चन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है। यहाँ पे वेव नंबर ऑफ थ्री स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर कंसीडर्ड। आइडेंटिफाई द सेट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बिलोंगिंग टू द बार्मर सीरीज। यहाँ पे आपको निकालना है वेव नंबर फॉर बार्मर सीरीज। यहाँ पे तीन स्पेक्ट्रल लाइन की इंफॉर्मेशन दी है, आपको यहाँ पे आंसर करना है। सबसे पहले आप जाने की जो स्पेक्ट्रल लाइन होती है हाइड्रोजन के लिए किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इमिशंस लाइन होती है सारी। यहाँ n बराबर 1 होता है, n बराबर 2, n बराबर 3 और 4, 5, 6 एंड इस तरह से इन्फिनिटी पे जा सकते हैं आप। ओके, तो यहाँ पे आपको 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5। ओके, तो अगर हम बात करें थ्री स्पेक्ट्रल लाइन की बात करें, बार्मर सीरीज की बात करें, आपको पता है कि 5 सीरीज होती है। लाइमन, यहाँ पे पाशियन, लाइमन, ओके, लाइमन होता है, बार्मर होता है, पास्चन होता है, ब्रैकेट होता है और यहाँ पे फुंड होता है। ओके, तो यहाँ पे जो यहाँ पे n1 बराबर 1 होता है, n बराबर 2 होता है, n बराबर 3 होता है, n बराबर यहाँ पे 5 होता है, 4 होता है और n बराबर यहाँ पे 5 होता है। यहाँ पे आप देखें ग्राउंड स्टेट क्या है, ग्राउंड स्टेट लाइमन के लिए। अगर हम देखें हाई एनर्जी स्टेट से जब भी आप ग्राउंड स्टेट में आते हैं, n1 बराबर 1 में आते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आता है या यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ आता है, इस तरह के जो भी ट्रांजिशंस होते हैं, ऑल ट्रांजिशंस कलेक्टिवली कॉल्ड इमिशंस लाइन होंगी, लेकिन इनको हम लाइमन सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइमन सीरीज बोलते हैं। ओके, क्योंकि ग्राउंड सेट क्या है और ये सब अल्ट्रावायलेट रीजन में आता है, विजिबल रीजन नहीं आता। ओके, तो इन इमिशंस लाइन को हम कलेक्टिवली जो भी इतनी लाइंस नजर आ रही हैं, इनको हम लाइमन सीरीज बोलते हैं। और हाई एनर्जी लेवल से लेके यहाँ पे किसी भी इनको एक्साइटेड स्टेट भी बोल सकते हैं, लेवल से आपको ग्राउंड स्टेट में आता है, इनको हम लाइमन बोलेंगे। लेकिन बाबर का बोलते हैं जब एक्साइटेड एनर्जी लेवल से जब n बराबर 2 जो ग्राउंड स्टेट होता है, n ट्रांजिशंस होता है, वहां पे अगर आएगा तो यहां से अगर हम बोले कि डिफरेंट एनर्जी लेवल से अगर इस तरह से n बराबर 2 आता है, यहाँ पे आता है, तो हम बोलते हैं इसको यहाँ पे बामर, यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइन बोल सकते हैं, यहाँ बामर सीरीज बोल सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा जो गया है ना, आपको वेव नंबर पूछा गया, तो वेव नंबर का जो फॉर्मूला होता है R, जो कि आपको पता है ये रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, और यहाँ पे 1 n2 n1 का स्क्वायर माइनस 1 n2 का स्क्वायर, और ये बटा सेंटीमीटर इनवर्स में होता है। इस फॉर्मूले को यूज करना और यहाँ आंसर निकालना है। वेव नंबर अगर आप देखें, अगर हम पूछे कि इसके लिए निकालना है, इस ट्रांजिशन के लिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे आपको 5 है, और 5 से आपको 2 में आ रहा है, फिर उसके बाद यहां से यहां आ रहा है, फिर यहां से आ रहा है। तो आप पहले अगर देखें 3 से अगर आप जा रहे हो 2 में, 3 से आप 2 में जा रहे हो, या आपका 4 से जा रहे हैं कहां पे 2 में, 5 से कहां जा रहे हैं बेटा 2 में जा रहे हैं। तो ये जितने भी ट्रांजिशंस हो रहे हैं सारे विजिबल रीजन में होते हैं, और इनको हम बामर कलेक्टिवली जितनी भी लाइंस होंगी इनको बामर लाइंस भी बोल सकते हैं, बामर सीरीज भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे इसके लिए अगर आप निकालें वेव नंबर इसके लिए तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पे R, और यहाँ पे n1 क्या है बेटा, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में जो ग्राउंड स्टेट, और ये आपका एक्साइटेड स्टेट। तो n1 अगर बामर के लिए बात करें, ग्राउंड स्टेट तो सेम होगा, 4 होगा, 1/4 माइनस यहाँ पे अगर हम बात करें 3 से अगर आप 2 में जा रहे हो, मीन्स यहाँ पे 9 हो जाएगा। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा R, यहाँ पे हो जाएगा 36, ओके, और 4 9, और यहाँ पे हो जाएगा, ओके, सॉल्व करिए, 9 4 9 36 9 और 9 चौक 36, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/5 R अपॉन 36 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह के आंसर देखिए यहाँ पे 5/36, ओके, यहाँ पे है आंसर, यहाँ पे भी है। अब नेक्स्ट हम बढ़ेंगे तो हम इसके लिए निकालें सेकंड के लिए, इस ट्रांजिशन के लिए, तो यहाँ पे आपको पता है R 1/4 माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा 4, जो कि आपको हो जाएगा 16। ओके, तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉमन एलसीएम 16 और 4 और 3/16, तो 3R/16 यहाँ हो जाएगा। इस ट्रांजिशन के लिए बात करें तो यहाँ पे R 1/4 माइनस 1/20, यहाँ पे 25, 25 चौको 100, और यहाँ पे हो जाएगा 100 और 25
तो यहाँ पे हो जाएगा 21, ओके, 21R/100 हो जाएगा। तो ये आपको आंसर मिलने वाला है। ओके, तो ये आंसर होगा। जो भी लाइंस के रिस्पेक्टेड जो भी आपका वेव नंबर आ रहा है, जो कि 5R/36 आएगा और 3R/16 आएगा, 21R/100 आएगा। तो ये बेटा आंसर होगा। तो जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आए, अगर आपको वेव नंबर से, चाहे लाइमर सीरीज के बारे में बात करें, चाहे बामर, चाहे पास्चर ब्रैकेट फुल, आपको पता है कि जो यहाँ पे जितने भी ट्रांजिशंस हो रहे हैं, n=1 है, n=2 है, n=3 है, n=4 है, n=5 है, n=6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से आप जाएंगे तो इन्फिनिटी जाएंगे। तो यहाँ पे अगर ग्राउंड स्टेट में आ रहे हो किसी भी एनर्जी लेवल से, किसी भी हाई एनर्जी लेवल से, तो हम उसको लाइमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइमन बोलते हैं। लेकिन अगर बामर की बात करें तो किसी भी एक्साइटेड स्टेट से अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, यहाँ पे आ रहे हो, यहाँ पे आ रहे हो, दैट इज बामर। और ये सिर्फ विजिबल रीजन में होता है, ये यूवी रीजन में होता है, बाकी आईआर रीजन में होते हैं। और अगर N3 में आ रहा है, अगर हाई एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जंप होके, जो कि हम इमिशंस बोलते हैं उसको, तो उस कंडीशन में हम उसको बोलते हैं यहाँ पे लाइमन, बामर, पास्चर ब्रैकेट फुल, हम इस तरह कह सकते हैं। ओके, तो आप अगर वेव नंबर निकालना है तो आप सिंपल फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे R जो कि आपको गैस रेडबर्ग कांस्टेंट है, और यहाँ पे 1n1 का स्क्वायर माइनस 1n2 का स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। n1 आपका ग्राउंड स्टेट है, n2 आपका एक्साइटेड एनर्जी लेवल है। ओके, आई होप आप इस प्रॉब्लम को समझ गए होंगे। इस तरह की प्रॉब्लम को अगर देखने समझने के लिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।